हमें कुछ मत करना। हाँ ठीक है, मैं घर पे आऊँ तो। चलो यहाँ प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? आओ सब, आओ। अरे रो क्यों रही हो? पास आओ। भूत की कहानी सुना रही है। भूत की कहानी क्यों सुना रही हो? वार्डन है ना तू? वार्डन का काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? दीदी, वार्डन को एक जोर का थप्पड़ मारो। मम्मी, भागो यहाँ से। यहाँ पर खून हो गया है। बाथरूम में अपने वार्डन अंकल खून से लथपथ गिरे पड़े हुए हैं। वो मरकर भूत बन जाएंगे। क्या हम लोग भूत बन जाएंगे? और क्या कर सकते हैं? हम लोग भूत नहीं करना, हम लोग घर चले जाएंगे। क्यों भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने? अरे चुप हो जाओ, क्या चिल्ला रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ बताओगे भी? भगवान, सिर्फ वार्डन अंकल की आवाज सुनाई दे रही है। अरे मैं तो तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ और जिंदा भी हूँ। अरे बाथरूम में जाकर देखो। आंखें खोल के देखिए, वार्डन अंकल ही तो है। क्या कहा? मैं मरा पड़ा हुआ हूँ अंदर? बिजली क्यों कड़क रही है? क्या हो रहा है? बाप रे! बच्चों! अरे सुनो बच्चों! अरे मैंने अंदर ढूंढा, कहीं नहीं हूँ मैं। मैंने देखा था, आपकी लाश वहीं थी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं अंदर नहीं हूँ। वो वार्डन अंकल की लाश है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। विक्की, listen to me. टैब गिर जाएगा। जरूरत से ज्यादा ही शरारती है। एक जगह पर 1 मिनट से ज्यादा ये रुक ही नहीं सकती। बार बार उसकी आंखें कुछ ढूंढती ही रहती है। बात बात पे आर्ग्यू करती है। टीचर्स का कहना है कि इसकी वजह से बाकी बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। वो हमेशा शैतानी करती रहती है। उसकी वजह से मैंने 4 स्कूल और 2 अपार्टमेंट बदले हैं। उसके साथ एक दिन बिताना भी 1 साल बिताने जैसा लगता है। दूसरे बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बुखार आने लगता है। उसका पढ़ना, बातचीत करना कैसा रहता है? बहुत स्मार्ट है, पर एग्जाम्स में स्कोर नहीं कर पाती। बातचीत तो ठीक ठाक ही कर लेती है डॉक्टर। उसके पूछे सवालों के जवाब बस हमारे पास नहीं होते। स्कूल वाले कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ क्योंकि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे डिस्लेक्सिया है, एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर। हाँ? कविन बेटा, उठ जाओ बेटा। जाओ माँ, मुझे सोने दो। उठ जाओ ना। मुझे सोने भी नहीं देते हैं। क्या खुशबू है। सुनिए, कम से कम ब्रश करके तो चाय पीजिए। हमेशा मेरी बेइज्जती करती रहती है। क्या माँ, अभी तो 3:30 ही बजे हैं। नहाना है, चलो छोड़ो चलो, माँ। जल्दी स्कूल करो। की छुट्टी फिर 3 हो रही है, जल्दी करो। इंस्पेक्टर सिंघम, जबरदस्ती करोगी तो मैं नहीं नहाऊंगा। चिंता ताची ताची ताची। नहाकर जल्दी बाहर आओ बेटा। चिंता ताची ताची ताची। चिंता ताता, चिंता ताची ताची ताची। कविन, बिना नाचे रह नहीं सकते क्या तुम? ए, इधर आओ, इधर आओ। आपने टीवी क्यों बंद कर चुप दिया? करो और कपड़े पहनो। अरे ये कोई नाश्ता करने का समय है क्या?
आप वहाँ जाकर वापस कब आओगे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो जगह ही वैसी है। बात तो सही है। ओह, हम कहाँ जा रहे हैं माँ? बताती हूँ। तुम एक जगह बैठ नहीं सकते जब देखो उछल कूद। भगवान, सुबह 3 बजे से उठकर खाना बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट ठीक बना है ना? वो क्या है ना, तुम सिर्फ बनाती रहो, मैं सिर्फ खाता रहूंगा। जिस दिन तुम्हारा खाना अच्छा लगेगा उस दिन मैं खुद ही तुमसे कह दूंगा। तुम्हें कैसा लगा बेटा? सुपर मम्मी। इसे कैसे अच्छा लगा? डैडी, आपने अच्छा नहीं कहा तो घूर रही थी, लेकिन मैंने अच्छा नहीं कहा तो मुझे मारेंगी, इसलिए तारीफ कर दी डैडी। जाओ जाओ। लेकिन जा कहाँ पर रहे हैं हम लोग? हर स्कूल से आसानी से लिविंग सर्टिफिकेट लेके आ जाता है। एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ये दिखाने के लिए साथ लाया हूँ। आजा आजा। हेलो मिस्टर, 5 बजे के पहले आ गया हूँ, फिर भी टोकन 1093 क्यों दिया यार? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ लोग कल शाम 5 बजे से खड़े हैं। तो फिर ठीक है भाई। हम लोग इतनी लंबी लाइन में क्यों खड़े रहे पापा? बिना लाइन वाली स्कूल चलते हैं ना? नहीं बेटा, इस एरिया का सबसे बेस्ट स्कूल है ये। पैसे थोड़े ज्यादा लेते हैं लेकिन स्टैंडर्ड है। तुम फर्स्ट रैंक लेकर आओगे, इतना काबिल बना देंगे तुम्हें। यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो यही सोच रहे होंगे ना, लेकिन फर्स्ट रैंक तो किसी एक को ही आएगा। तुम खड़े रहो। आप बस उन पर ही भरोसा करोगे, हम पर तो भरोसा ही नहीं है। कोई बात नहीं। अरे अरे क्या कर रहा है? सॉरी मैडम। चुपचाप खड़े नहीं रह सकता क्या? हमारे जमाने में मास्टर जी घर आकर विनती करते थे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइन में लगकर पैसे देकर हमें विनती करनी पड़ती है। हमारे जमाने में स्कूल को सरकार चलाया करती थी, वाइन शॉप प्राइवेट चलाते थे, लेकिन अब वाइन शॉप सरकार चलाती है और स्कूल प्राइवेट चलाते हैं। सब कलयुग है। पापा, इतने लोगों ने यहाँ लाइन क्यों लगा रखी है? कुछ फ्री में मिल रहा है क्या? ये फ्री में कुछ नहीं देते बेटा, सब छीन लेते हैं। पापा पापा रुको। क्या हुआ बेटा? हमारे मास्टर जी। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गो गो। तुम्हारे मास्टर है वो? हाँ पापा। हेलो सर, जरा आएंगे यहाँ? हेलो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, जरा उनसे मिलकर। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होने के बावजूद आप खुद के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं। आपके भरोसे हम हमारे बच्चे को भेजते हैं। भाई साहब, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे कई हैं। आप चाहें तो आप भी लाइन में खड़े हो जाइए, लेकिन जगह मिलनी बहुत मुश्किल है। हम स्कूल पे भरोसा नहीं करते सर, अपने खुद के बच्चों पर करते हैं। सही सोचा है आपने, कीजिए कीजिए। सरकारी नौकरी करने वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही दाखिला करवाए, ये कानून बने तो सरकारी स्कूल सुधरेंगे। पापा, हमारे स्कूल और उनके स्कूल में क्या फर्क है? तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाला हिंदी में गाली देता है और उसकी स्कूल में पढ़ने वाला इंग्लिश में गाली देता है, बस इतना ही फर्क है बेटा। इतनी भीड़ है, कम से कम पुलिस वालों को तो बुलाना चाहिए था। सर, मैं खुद पुलिस वाला हूँ और अपने बेटे के लिए लाइन में खड़ा हूँ। बाप रे, इंटरव्यू में ना जाने क्या पूछेंगे। इतने स्कूल आप लोगों ने चेंज क्यों किए? हम किसी भी स्कूल से सेटिस्फाइड नहीं थे मैम, इसलिए। हमने सर्च किया तो पता चला कि आपका स्कूल सबसे बेस्ट है। हाँ, नाम क्या है बेटा? नैना। तुम क्या क्या जानती हो बताओ? बहुत कुछ जानती हूँ, आप क्या सुनेंगी? राइम, स्टोरीज, कुछ भी चलेगा। राइम सुनाऊं या स्टोरी? अब तो मिलने से रहा एडमिशन। स्टोरी सुना दो। मेरी पढ़ी हुई स्टोरी सुनाऊं या मेरी लिखी हुई स्टोरी सुनाऊं? ओह, तो आप कहानी भी लिखती हैं? Why not? अब तो खानदान में से किसी को यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो। रावण सीता को श्रीलंका में उठा कर ले जाते हैं। सीता को बचाने के लिए राम हनुमान से हेल्प मांगते हैं। हनुमान भी हेल्प के लिए हाँ कह देते हैं। कहानी सुनने वाले एंजॉय करेंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। ओके ओके, आगे सुनाओ। अब हनुमान अपने फ्रेंड स्पाइडरमैन को फोन करते हैं। हाँ बोल भाई, क्या हुआ? छोटे, एक हेल्प चाहिए। ऐसे क्यों? क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे पहाड़ समंदर है ना, और स्पाइडरमैन टक टक
जाल बनाकर उड़ सकते हैं ना। अच्छा, हनुमान में भी उड़ने की क्षमता थी? हाँ, क्षमता तो थी, लेकिन उनके हाथ में संजीवनी का पहाड़ है ना, इसलिए तेजी से नहीं उड़ सकते हैं। हनुमान और स्पाइडरमैन तेजी से श्रीलंका पहुंचकर रावण के साथ ढिशुम ढिशुम लड़ाई करते हैं और सीता को बचा लेते हैं। सीता उन दोनों को थैंक्स भी कहती है। क्यों? हेल्प करने वाले को थैंक्स कहना चाहिए ना। हाँ, आगे? फिर हनुमान फोन करके हल्क को बुलाते हैं। व्हाट्सअप ब्रो? हल्क भी आ गया? आते वक्त तो दोनों आसानी से आ गए थे, अब सीता को ले जाने के लिए भी कोई चाहिए। हनुमान भी तो सीता को ले जा सकते हैं। कैसे होगा? एक हाथ में पहाड़ और एक हाथ से स्पाइडरमैन का जाल भी पकड़ना है ना। करेक्ट, ये बहुत फनी है। मेरे मम्मी पापा को मेरी बातों पर कभी हंसी नहीं आती, गुस्सा ही आता है। स्टोरी खत्म हो गई क्या? नो, वो तीनों इंडिया आते वक्त मेरी फ्रेंड रंजना से मिलते हैं। सीता उससे थोड़ी देर बात भी करती है। वो लोग तुम्हारी दोस्त रंजना से मिलने क्यों आएंगे? ये मेरी लिखी कहानी है, उसमें कोई भी आ सकता है। वो तीनों इंडिया आकर मुंबई के एक बस डिपो पर आकर खड़े हो जाते हैं। बस डिपो पर आकर खड़े हो गए? किस लिए? रास्ता भूल गए थे, इसलिए खड़े हो गए। हल्क को तुरंत एक आइडिया आता है और वो डोरा को फोन लगाते हैं। डोरा, मैं हल्क बोल रहा हूँ। हाँ हल्क, बोलो, तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? डोरा कौन है? इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। डोरा वो है जो रास्ता बताती है, उसके हाथ में हमेशा मैप होता है। डोरा के आते ही सब मिलकर सीता को दिल्ली के पंजाबी गार्डन में छोड़ देते हैं। बस इतना ही। सीता को दिल्ली के पंजाबी गार्डन में क्यों छोड़ा? क्योंकि वही मेरा घर है और मैं ही वो सीता हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चों की ही स्कूल को जरूरत है। नहीं नो। इट्स ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जिद मत करो बेटा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये तुम्हारा सेकंड स्टैंडर्ड में 4th स्कूल है। पापा ने पुलिस से सिफारिश करके ये एडमिशन करवाया है। तुम्हारे स्कूल ढूंढने के चक्कर में तुम्हारे पापा अपना ट्रांसफर करवाते हैं। मम्मी को प्रॉमिस करो। क्या करना होगा? अच्छी तरह पढ़कर 1st से 3rd रैंक लाओगे। मिस से बहस नहीं करोगे, टीचर्स का नाम नहीं लोगे, बैड वर्ड्स नहीं बोलोगे, बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करोगे, एक जगह बैठ कर रहोगे। तुम म्यूजिक सुनकर नाचने नहीं लगोगे। चलो मुझे प्रॉमिस करो। ओके मम्मी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ठीक है? नैना बेटी, शैतानी मत करना, ओके? गो। बाकी बच्चों को भी बिगाड़ रही है। प्लीज भगवान के लिए हमारे स्कूल से लेकर जाओ। पागल है क्या? कभी काट खाती है, कभी बच्चों को मारती है। किसी की बात नहीं मानती, जो बोलो बहस करने लगती क्लास है। के समय सोने लगती है, अचानक बाहर जाकर खेलने लगती है। क्या करें इसका? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज मैंने ही नहीं अपने है। पूरे टीचिंग करियर में इससे ज्यादा वर्स्ट स्टूडेंट कभी नहीं हमारे देखा। स्कूल से लेकर जाइए प्लीज। आपने जो फीस दी है, डोनेशन दिया है, सब कुछ हम वापस देते प्लीज हैं। हमारे स्कूल से इसे लेकर जाइए, हम इसे और नहीं झेल सकते। Repeat after me. I see a rainbow. Across the sky. Hey! Come and sit in your place. I see a rainbow across the sky. Miss, Naina is poking me with the pencil. Hey, get up. Change your place. Okay, students, today we'll know the popular names of the leaders. And we'll match those names with the given pictures. Kavin, what are you doing? ए कविन, आज जो शैतानी की वो कल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैंने डायरी में लिख कर दिया है, वो मम्मी पापा को दिखाना। चलो जाओ। बाय, टेक केयर मिस। बाय। आज डायरी में कुछ लिखकर नहीं दिया? नहीं मम्मी, हमारी क्लास टीचर आज एब्सेंट थी। मम्मी, डॉग को पता है कि वो एक डॉग है? पता होगा। तो फिर डॉग बुलाने पर वो देखते क्यों नहीं? जूजू कहने पर फौरन देखते हैं। ये पेट्स डफर होते हैं क्या? तुम सच में मेरी ही बेटी हो ना?
एक्चुअली मुझे ऐश्वर्या राय आंटी के वहाँ पैदा होना चाहिए था। सर आपने साइन करने के लिए पेन लिया था, वापस नहीं किया है। ओह सॉरी। नाइस। सॉरी, इससे पहले भी आप 2-3 बार ले चुके थे, वापस नहीं किया था, इसलिए। ए फूल, मेरे टेबल के सारे पेन कहाँ गए? हाँ? सर ऑफिस के हिसाब से रोज पेन खरीदते हैं, लेकिन चोरी हो जाती है। सीबीआई और सीआईडी को बुलवा कर ढूंढवाओ, बात करता है। Have you been to Chennai? Have you seen a Chennai? Inky Pinky Parabo. Inky Pinky Parabo. Have you ये कब से सुधर गया? Inky Pinky Parabo. Inky Pinky Parabo. आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? स्कूल से पहले दिन ही आकर पढ़ाई शुरू कर दी। Have you been to Delhi? पेपर वेट। सब्जियों के साथ ये गलती से पेपर वेट कहाँ से लेकर आ गए? ये तो मेरा है। आपका है? हाँ, ये बिलिंग टेबल पे था। वो बिल बना रहा था तो अच्छा लगा इसलिए उठा लिया। चुरा लिया? इसे चुराना नहीं कहते। अब मुझे पसंद आ गया तो क्या करूं? बाहर भिखारी को तुमने 20 रुपए दिए, उन पैसों से यही खरीद लेते। पैसों से खरीदने के बाद वो मजा नहीं आता जो उठाने में आता है। तैयार हो जाओ, एक दोस्त के घर जाना है। ओहो। हाय आइए, प्लीज कम इन। हाय, हैप्पी बर्थडे विद्या। नैना कहाँ है? नैना, क्या हुआ माँ? अंकल आंटी को विश करो। वहाँ देखो, दीदी को देखो। Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Turn around, turn around. Listen to the music and turn around. राइम्स तो तुम बहुत बढ़िया सुनाती हो बेटी। मैं नहीं सुनाती तो मेरी माँ सुनाने के लिए कह ही देती। जितनी भी बार हमारे घर गेस्ट आते हैं, मम्मी हमेशा मुझे सुनाने के लिए कहती हैं, है ना मम्मी? अब मैं गाना सुना कर बताऊं? फोन ऑन कर लीजिए। लहराती हुई राहें, खोली हुई बाहें, ये हम आ गए हैं पता नहीं देखो, तुम्हें भी इससे सीखना है। पलकों पे गहरे हल्के, ये रेशमी धुंधल के। तुम्हें गाना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को पसंद है। वो स्कूल जाती थी तब गाना सीखना था, डांस सीखना था, मराठी सीखनी थी। ये सब इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई, इसलिए सब मुझसे पूरी करवाना चाहती है। अब टीवी पर भी गाना है, ये भी मम्मी की इच्छा है ना मम्मी? ये वीडियो सभी को व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। बहुत होशियार है। जरा संभाल कर बेटी। तुम अभी खुश रह सकती हो। एक बार स्कूल जाने लगोगी तो जो आएगा उन्हें गाना सुनाना होगा, डांस करके दिखाना होगा, फर्स्ट 3 रैंक के अंदर ही आना होगा। पूरी नौटंकी है। तुम्हारी बेटी बड़ी इतनी जल्दी दूसरे गेस्ट? हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हाँ, फिर से राइम सुनानी पड़ेगी। बाकी सब ठीक चल रहा है? मतलब कल स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। ओके, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग ब्लेड शैलेजा। साइलेंस, साइलेंस। कैसा फंसाया? कविन। मैडम, सॉरी मैडम, वेरी वेरी सॉरी, प्लीज। बैड वर्ड्स, बैड हैबिट्स सब में माहिर है ये। सॉरी मैम, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये एक लेटर में लिख के दो। जी। Hey, silence in the class. What's your name? My name is Naina. Stand up. मुझे देख नहीं सकती तुम? Idiot. मिस, आप जो पढ़ा रही हैं मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। आप जो बोल रही हैं वो सुन रही हूँ। तो फिर देखना क्यों है? एक ही चेहरा बहुत देर तक देखना पसंद नहीं, बोर हो जाती हूँ। सब हंसकर मैडम को गुस्सा दिलाकर मुझे बाहर मत भिजवा देना, ओके? Get out. थैंक यू मैम। Excuse me, miss. मेरा पेन चोरी हो गया है। This is not the first time, this is the third time. ओह, सी, आप सब लोग एक रेप्यूटेड और बड़े घर के बच्चे हैं।
इसीलिए किसी को कोई भी चीज चुराने की जरूरत नहीं है। किसी के बैग में अनजाने से गिर गई होगी या फिर बहुत अच्छी लगी तो लेकर रख लिया होगा। मैं किसी को फंसाना नहीं चाहती, लेकिन किसने लिया है ये मुझे पता है। मैं उसे गलती सुधारने का एक मौका दूंगी। बाहर मैं एक बैग रखने वाली हूँ। सभी को आंख बंद करके लाइन में जाकर बैग में हाथ डालना होगा। पेन लेने वाला उसमें पेन रख देगा और इस तरह से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके? कैसी आदत है तुम्हारी? हाँ, कंप्लेंट मैंने डायरी में लिख कर दी थी, वो पापा को दिखाई? डायरी चोरी हो गई मिस। डायरी चोरी हो गई? झूठ कह रहे हो तुम? What happened? Are you lying? Silence! सिर्फ इतना ही नहीं मैम, थोड़ी भी इज्जत नहीं करता टीचर की। रोज पीछे मार कर जाता है। क्लास में शैतानी करती है इसलिए क्लास से बाहर निकाल दिया, तो जाकर बेल बजा दी। मुझे बोर हो रहा था, मुझे घर जाना था, इसलिए बेल बजा दी। तुम्हारे मॉम डैड को बुलाओ। थैंक यू मिस। लास्ट वार्निंग, वरना स्कूल से निकाल दिए जाओगे। ओके? ओके मैम। गो टू योर क्लास। थैंक्स अ लॉट। What nonsense is this? इसके मम्मी पापा को बुलाओ। ये हमेशा ऐसा ही करता है मैम। कपिल! मैडम सॉरी मैडम, वेरी वेरी सॉरी मैडम। मेरे खानदान में किसी को चोरी की आदत नहीं है मैडम। आपके हाथ में एक बच्चे का फ्यूचर है मैडम, प्लीज। Come in, don't touch that. हर चीज को हाथ लगाना जरूरी है क्या? अपने पापा को देखो, बैंक मैनेजर है वो। दिव्या। तुम्हारी वजह से कितने लोगों के सामने झुक कर रहना पड़ता है। ए दिव्या, नहीं सुधरोगे तुम। तुम्हारी वजह से कितने स्कूल बदले हमने। तुम बात मानोगे या नहीं? तुम पर शर्म आती है हमें। साइलेंस। आर यू मैड? कुछ बच्चे शैतानी करते हैं पर साथ में पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ शैतानी करती है। हाफ ईयरली एग्जाम तक देखते हैं, अगर अच्छे स्कोर ले पाई तो ठीक है, अदरवाइज ऐसी देकर भेज देंगे। ऐसे शांत रहता है तो कितना अच्छा लगता है। कितना मारा मैंने उसे, लेकिन वो प्रिंसिपल और मैडम सिर्फ देखती रही। मुझे भी उस प्रिंसिपल पर गुस्सा तो आ रहा था। उसकी टेबल से कोई पसंदीदा चीज उठाने की सोच रहा था, लेकिन मिला ही नहीं। अब इससे दिव्या। माँ सॉरी माँ, अब से मैं कोई गलती नहीं करूँगी माँ। सुनिए, आप कहो तो मैं नौकरी से रिजाइन कर दूं? इस तरह मैं उसे पहले से ज्यादा टाइम दे सकूंगी। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। हर कोई मुझे सिर्फ नॉटी बॉय कहते रहते हैं। मम्मी पापा सब चिल्लाते हैं, मिस भी चिल्लाते हैं और पनिशमेंट देती रहती है। किसी को भी अब से परेशान नहीं करूंगा मैं। प्लीज मेरी बात पर भरोसा करो, प्रॉमिस। घर में रहकर तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, ऑफिस के साथ साथ इसका ध्यान कैसे रखूं? ये पढ़ाई में इतनी वीक क्यों है? घर में तुम क्या करती हो? बच्ची को स्कूल में भेजकर तुम पूरा दिन सोती रहती हो। सुनकर बुरा लग रहा है। हाफ ईयर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो हॉस्टल में डलवा दूंगा। चाहो तो एक बार फिर से डॉक्टर को दिखा दो। उसे शायद डिसलेक्सिया है। उसका 2 महीने का ट्रीटमेंट करने के बाद ही मैं किसी नतीजे पे पहुंच पाऊंगा। नए नए नाम बताकर एक्सरे, स्कैन, ईसीजी के बिल बनाकर बंडल के बंडल पैसे ले तो लेते हैं हमसे, लेकिन रिजल्ट तो वही का वही आता है। He is not hyperactive, he is active.
हाइपर एक्टिव और ओवर एक्टिव में बहुत अंतर होता है। डोंट वरी, इट्स ओके। देखिए, हमें गांव में खेलने के लिए बहुत जगह मिलती थी। चिड़िया देखने के लिए पेड़ मिलते थे, छलांग मारने के लिए तालाब होते थे। और अब 500 स्क्वायर फीट की जगह पर बच्चों को बंद करके शैतानी करते हैं कहते हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा फुर्तीला है। अरे बच्चे ऐसे ही होते हैं बेटी, तुम भी बचपन में ऐसी थी, इसीलिए काउंसलिंग करवाओगी, दवाई खिलाओगी तो आगे परेशानी हो जाएगी। स्कूल में बिना मेहनत की पढ़ाई करवाने के लिए ये करवा वो करवा ऐसे ही कहते रहते हैं प्रिंसिपल। देखते हैं उस साइट पर हम क्या कर सकते हैं। क्या हो गया विद्या? लगाओ क्या एक फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, बस इसी में ही लगे रहना। कल से एग्जाम्स की तैयारी तुम खुद ही करवाना। नहीं यार, जस्ट फोन पर। I'll call you back. बाय 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 बाय। विद्या, करो कविन, हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं। कविन को 100 मार्क्स मिले हैं। थैंक यू बेटा, सुपर सुपर। मैम, हम दोनों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। हेलो, टोटल में 100 मार्क्स मिले हैं, ई ग्रेड। ये कैसे पॉसिबल है? सॉरी मैम, वेरी सॉरी मैम। Sharp, smart, intelligent. But scores? Really poor. Why don't you try some international school? ये दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। I think he needs some counseling badly and immediately. हमारा स्कूल नंबर 2 पोजीशन पर है, हम नंबर 1 पर आने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश करो। मुझे तो डर है कि कहीं इसे ADHD ना हुआ बहुत हुआ मैम, अब बस कीजिए। हर स्कूल में एलसी के साथ साथ आप लोग मेरे बच्चे को एक बीमारी भी दे देते हैं। मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा एलसी नहीं लेंगे क्या? विद्या, विद्या, ये लीजिए। अब पता चल जाएगा। नहीं विद्या, बेटा हुआ तो कुछ भी हो नहीं चाहिए। एक ही संभाली नहीं जा रही, एक और के साथ बहुत परेशानी हो जाएगी। अभी तक तो इसके खर्चे भी ठीक से प्लान नहीं किए। क्वैक 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 क्वैक। मेरी भी इच्छा है, पर अब किस स्कूल में एडमिशन कराएं? GM इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन होते ही 4 लाख रुपए देने होंगे। उसके बाद +2 तक कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। वीडी लिस्ट की तरह +2 होते ही 4 लाख रुपए लौटा देंगे। पैसे दे दिए तो हमारा टेंशन खत्म, फिर एलसी भी कभी नहीं मिलेगा। वो 4 लाख रुपए वापस करने की वजह से एलसी की परेशानी नहीं होगी। क्या कहती हो, कर ले वहाँ एडमिशन? ओके, उस एरिया में हमें अपार्टमेंट रेंट पे मिल जाएगा? देख चुका हूँ। आराम से आराम से।
कांच का भी सामान है, टूट जाएगा। हाँ धीरे से। Each peach, pooch, peach, choose your best plum. Each peach, pooch, plum, choose your best plum. My name is Kavin. My name is Naina. कौन सा स्कूल? GM स्कूल। वाओ, मैं भी उसी स्कूल में हूँ। कौन सा स्टैंडर्ड है? 3rd B। सुपर। बाय। बाय। ओए गधे, इधर आ। बाय। इसकी हरकतें देख देख कर डर लगने लगा है। तुम क्यों डर रही हो दिव्या? तुम भूल रही हो कि किसकी माँ हो। इसके रहते बाकी लोग डरते हैं। देखा, सत्य है, हैं? हेलो। संभल के। हाँ बोलो माँ। तुम्हारी और दामाद जी की कुंडली देखी मैंने। टाइम बहुत अच्छा चल रहा है बेटी। सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो माँ। कहा ना बेटी, तुम्हारा और दामाद जी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हें तो पहले ही कहा था ना। लेकिन कवीन की कल से 7:30 शुरू होने वाली है बेटा। तुम्हें उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। आपको क्या हो गया पापा? कुछ नहीं बेटा, मम्मी और पापा की आने वाले दिनों में पूरी तरह से बैंड बजने वाली है। मेरी तो बैंड नहीं बजेगी ना, क्योंकि मुझे बैंड बजाने में मजा आता है। तू एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनेगा, है ना दिव्या? क्या हुआ? जानती हूँ, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अब आगे 5 से 6 साल के बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता शुरू करवाने के लिए डॉक्टर राहुल सिंह को और उनकी पत्नी टीचर रम्या को स्टेज पर बुलाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर नहीं, पापा बनकर आया हूं, इसलिए मुझे भी बाकियों की तरह ट्रीट कीजिए। सर, आज मैं भी टीचर नहीं हूँ और मैं भी स्टूडेंट नहीं। हे, आप ही शुरू करवाइए। अरे नहीं मैम। नो नो नो, देखिए आपकी बेटी खुद जा रही है, अब आपको ही शुरू करना होगा। ठीक है, चलिए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। रेडी है सर? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। Come on, you can do it. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे क्या करिए, उठना, उठाओ ना। ये दुर्गा क्या करिए, उठना। जाओ उठाओ। 1 मिनट। अरे दुर्गा तुम क्या हो गया? चोट तो नहीं लगी? चोट लगी बच्ची को दौड़ने के लिए कहेंगी तो कैसे दौड़ेगी? ख्याल रखिए, ठीक है? भागना खराब, बीच में क्यों गिर गई? नाम खराब कर दिया। क्या सोच रही हो? बॉटल को लेकर वापस आना है। अरे क्या कर रही है? 2 बॉटल क्यों उठा रही है? ओके, कम ऑन बेटा। इस समय मुझे क्यों देख रही थी? मुझे देखे बिना दौड़ती तो फर्स्ट आ जाती ना। देखा हार गई ना। धत। घर में हमेशा इधर उधर भागती रहती है और जब दौड़ने की बारी आई तो तीसरे नंबर पे आई है। क्या बात है Very कामाक्षी। good, गुड़िया। अरे बेटा, तेजी से भागकर आप पहले बॉटल उठाने वाले थे, तो फिर अचानक रुक क्यों गए? वहाँ पर बहुत सारी बोतल थी। आपके पसंद की पिंक कलर की बोतल देखी तो रुक गई। नहीं बेटा, उससे पहले ब्लू कलर की बोतल थी ना तुम्हारे पास, तो उसे क्यों नहीं उठाया? मुझे पापा की तरह पिंक कलर पसंद है, इसलिए मैंने पिंक कलर की बोतल ली। ओह, तो फिर ब्लू कलर की बोतल क्यों लेकर आई तुम? ब्लू कलर भैया को पसंद है, इसलिए ब्लू कलर की बोतल ली। अच्छा। How बेटा, क्या बात है। आ जाओ। बहुत अच्छा किया तुमने, देखो ना बहुत इसे। अच्छा दौड़ी। जो मिला उसे लाने के बजाय जो पसंद है वो लेकर आई। चाहे हार हो या जीत, पूरी रेस दौड़ी। मुझे इसकी यही बात पसंद है। अगर फर्स्ट आती ना तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं होती। जो पसंद है उसने वही किया, यही तो इसकी खासियत है। वाओ, देखा आप लोगों ने, राहुल ने अपमान को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य से पीछे न हटकर दौड़ को पूरा करके अपने आप को साबित किया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चा एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाएगा। कल हमारे स्कूल में एडमिशन है पापा। यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं को मेरा नमस्कार। हमारे स्कूल के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में यहाँ मौजूद इस स्कूल के स्पेशल टीचर राम्या आपको बताएंगी। आपको मेरा नमस्कार। हम सभी अपने बच्चे को क्या बनाना है उसका सपना देखने में लग जाते हैं।
मेरा बच्चा डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने जैसी इच्छा रखने वाले अपना हाथ उठाइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, हाथ उठाऊं क्या? हाँ जरूर उठाइए। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सबने 3 साल में ये फैसला कर लिया कि आपका बच्चा क्या बनेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपके हिसाब का ये स्कूल नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। आपके लिए बाहर बहुत सारे स्कूल्स हैं, आप सब जा सकते हैं। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो आगे आइए प्लीज। थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं ये हमें कुछ बताने वाले हैं। हमेशा हम बच्चों का हाथ पकड़कर उनके आगे चलते हैं, बच्चे पीछे आते रहते हैं, तो फिर बच्चों की एक्टिविटीज पर हम ध्यान कैसे दे सकते हैं? हमारे स्कूल का यही कॉन्सेप्ट है कि अपने बच्चों को आगे करके हम पीछे चले। मतलब हम बच्चों को अपनी दुनिया में आने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि हम उनकी दुनिया में चले जाएंगे। ओवरऑल उनकी हरकतों पर ध्यान देकर उनका किस में इंटरेस्ट है उसमें कंसंट्रेट करते हैं। हमारे स्कूल में 5 साल तक कोई सिलेबस नहीं है, उन्हें बुक्स लेकर आने की भी जरूरत नहीं है, ना कोई होमवर्क, ना कोई यूनिफॉर्म, हॉलिडे असाइनमेंट्स भी नहीं है। हम होमवर्क को नहीं मानते, टीम वर्क को मानते हैं। चिल्ड्रन परस्यू लाइफ एंड इन डूइंग सो परस्यू नॉलेज। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जा सकते हैं। अरे इसके लिए पैसे Thank भरकर you. स्कूल क्यों भेजना? अलग कह रहे हैं, कहकर बच्चों की लाइफ से खेल रहे हैं, आगे चलकर कमाएगा कैसे ये? चलो चलते हैं, चलो। स्टोन पेपर सीजर। यहाँ मत खेलो, ग्राउंड में खेलो, जाओ। आई नीड डिसिप्लिन, मैनर्स, परफेक्शन। चलो जाओ। लूजर। आंटी ने हमारा चेहरा भी नहीं देखा और डांट दिया। उस गधे ने हमें धक्का दिया और सॉरी भी नहीं बोला। हम कौन है दिखा दे इनको। डेफिनेटली। बिजली नहीं है और 1 घंटे से पहले आने भी नहीं वाली। पानी नहीं आ रहा है, मोटर चालू नहीं किया था। विद्या, आप तो बस संडे के दिन ही नहाते हो ना। आज ही पानी नहीं आया तो कैसे चलेगा बेचारे। मैं सिर्फ संडे को नहाता हूँ। जितना पानी बचा है ना सब खत्म कर दूंगा आज। हे बेबी, कुरियर वाला बनकर आ रहा हूँ। घर में कोई भी नहीं है ना? ए, आज कुरियर वाला बनकर आओगे तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्डिंग की लाइट गई हुई है, आज ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अच्छा अभी आया। पिताजी कुछ नहीं होगा आपको। माँ। Really? ऐसे कॉलिंग बेल क्यों बजा रहे हो? ये किसकी शरारत है? पूरी बिल्डिंग में पानी है। किसने सेलो टेप लगाया? नहीं आ रहा। नैना कहाँ है? अरे बाप रे, यहाँ भी शुरू कर दिया। ओए कविन! सिक्योरिटी! मैं आ गया। किसने की ये शैतानी? कौन है वो? देखो इसी ने बेल बजाई होगी। रुको इसे। रुको। तुमने तो कहा था कि कोई नहीं है। यहाँ सब दरवाजा खोल के मेरा इंतजार कर रहे थे। बहुत ही गंदा मजाक किया तुमने। कौन है? कौन हो तुम? कब से बेल बजाए जा रहे हो? अकल नहीं है? हेलो, थोड़ा तमीज से बात करो। मैं सामने ही रहता हूँ। यहाँ रहते हो? 3 साल हो गए, मैं भी यहीं रहता हूँ। पहले कभी नहीं मैं देखा। खुद 5 सालों से यहीं रहता हूँ। मैंने भी आपको नहीं देखा। क्या आपने कभी नहीं देखा? अरे नहीं, आपने भी मुझे नहीं देखा। नहीं देखा सर। भगवान कर ये दोनों मुझे ना देखें। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू सर। Nice to meet you. मीटिंग यू। पिताजी क्या हुआ? पिताजी सुनिए। Nice. पिताजी लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, जल्दी अंदर आइए। पिताजी। Nasty fellows. अब मेरी बारी। ओके। कोई बेल बजाएगा तो मुझे फोन करोगे? मैं सेक्रेटरी हूँ कि सिक्योरिटी?
सेक्रेटरी, वो तो आप हो मैडम। सिक्योरिटी, हाँ वो मैं हूँ। जिसने भी किया है उसे नीचे ले आओ, जाओ। क्या कहा? कार और बाइक में हवा नहीं है, है? तो मैं क्या अंदर हवा भर दूं? हे भगवान, बच गई ये। कौन है? ये सब क्या हो रहा है? मैडम पहले पानी डाला फिर गमला डाला, आपको शमशान पहुंचा देंगे ये। एम्बुलेंस भी आ गई। अब ये क्या है? आपको लेने आ गई। पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ? सेक्रेटरी, अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ ना तुम्हें ही जवाब देना होगा। कैसी अजीब बात है, ये सेक्रेटरी सेक्रेटरी कहेंगे तो मैं क्या करूं? मैडम पहले तो इमरजेंसी मीटिंग रख दीजिए। जाइए आप तैयार होके आइए। ठीक कहा, पहले तुम उन दोनों को पकड़ के यहाँ ले आओ। हर बात पे सेक्रेटरी सेक्रेटरी कहेंगे तो मैं क्या करूंगी? एंड यू ऑल इतने बड़े अपार्टमेंट में रहने आए हो, अपने अपने बच्चों का खुद ख्याल नहीं रख सकते? डिसिप्लिन और डिसेंसी सिखा नहीं सकते आप लोग? एंड यू ऑल नो वेरी वेल, आई वांट डिसिप्लिन, डिसेंसी एंड परफेक्शन। अब बच्चे को नाचने से कोई नहीं रोक सकता। थप्पड़ लगाऊंगी, चुप कर। What's going on here? नाचना बंद करोगे या नहीं? देखा ना हमारे सामने कैसे नाच रहे हैं ये। हेलो, आप लोग देख क्या रहे हो? अपने बच्चों को जरा कंट्रोल करो। कविन, इन दोनों को हॉस्टल में भेजना चाहिए। ओके प्लीज प्लीज बस कीजिए। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपनी बेटी को हॉस्टल भेज देंगे। नहीं माँ, खुशी की बात है, आप वो पहला काम करो प्लीज। प्लीज माँ। ठीक है, मैं भी अपने बेटे को हॉस्टल भेज दूंगा। माँ नहीं माँ, पापा से कहो ना माँ। अखिल क्या है एक्सक्यूज ये मी, सब? वो कितने चिल्ला हेलो रहे थे? सर, क्या सब इन्हें तो- राहुल डॉक्टर। No, but listen to me. हाय डॉक्टर राहुल, आपकी बातें सुन रहा था। इन्हें हॉस्टल की जरूरत नहीं है। आई एम अ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट। ये मेरे क्लिनिक का एड्रेस है, आइए ना बात करते हैं। सर कभी भी फोन कीजिए। चलो बेटा। चलो। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, इतनी सी बात पर। कार्ड फेंक दिया। देखते कौन सा हॉस्टल बेस्ट है। लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। कुछ दिनों बाद तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। रो मत, एवरी डे मैं तुम्हें कॉल किया करूंगी, हर वीकेंड पर मिलने आऊंगी। ठीक है, रोना नहीं। चलिए चलिए, टाइम हो गया। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए चलिए। चलो चलते हैं। मुझे छोड़ के बैठ जाओ। दिव्या, टेम्परेचर 20 पे रखो। केविन नहीं है ना आज, एक काम करो 18 पे रखो। बहुत दिनों बाद आज चैन की नींद सोने वाला हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू।
तुम भी सो जाओ, सो जाओ। अगर ऐसा कोई स्टेज मुझे अपने जमाने में मिला होता तो चुटकी बजा के सबकी छुट्टी कर देता। ए, क्या हुआ? अगर नैना यहाँ होती तो हम ऐसे इस तरह टीवी देख पाते क्या? माँ, माँ, शैतानी करती तो अजीब लगता था, बिना उसकी शैतानी के भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। एक हफ्ते तो रुक जाओ, शनिवार को उससे मिलने चलेंगे। Oh, all right. He'll be fine. Yeah. Hi, Nitin. Nitin, sir. क्या हुआ? Hey, nice shirt, यार. Stylish. Okay. हाँ, नितिन के लिए एक चॉकलेट लो। नहीं अंकल, मैं इसे खाऊंगा तो दांत सड़ जाएंगे। Okay. Jeannie, can Nitin have some ice creams, please? नो अंकल, आइसक्रीम खाऊंगा तो सर्दी हो जाएगी। ठीक है, छोड़ो। Let's have some milkshakes or cold drinks. कौन सा फ्लेवर? नहीं अंकल, मुझे बुखार हो जाएगा। आप लोग इसे खिलाते क्या हो? कुछ नहीं, क्योंकि इसके शरीर में शायद प्रॉब्लम है। बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा है। क्या लगता है नितिन को क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, अपार्टमेंट में हम लोग बच्चों को देखते हैं, वो लोग कितने एक्टिव, खेलते कूदते रहते हैं, कितने स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में ये कितना डल और कितना उदास रहता है। ऐसा क्यों कह रही हैं कि उदास रहता है? कहिए कि ये शांत रहता है। बच्चों को जब हम बच्चे समझेंगे तभी तो वो बड़ों को बड़े समझेंगे। मम्मी पापा टोटली रॉन्ग है। कम ऑन, नितिन को सॉरी बोलिए, आप दोनों दोस्त की तरह। सॉरी नितिन। सॉरी नितिन। Yeah, happy? Yes. Yeah? Super happy? नितिन, फाइंडिंग नीमो कौन सा कैरेक्टर पसंद है? मार्लिन? हाँ पसंद डोरी? है। ओके, ये क्या है? कौन सा एनिमल है ये? Frog. Guess? ये तो बहुत क्लेवर है। ग्रीन, Yes. रेड, हाँ? येलो। वाओ, सारे कलर ठीक बोल दिए इसने। A big high five. हाँ। नितिन, तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। कलर तो तुम्हें पसंद है ना? Yes. You like it? या। ये लीजिए। Hey, wow. ये तुमने बनाया? यस। ये इसे घर पर बनाता है? या हाँ, इसी ने बनाया है। वाओ, damn good. थैंक्स। चॉक आर्ट। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। नितिन, नॉर्मल डिलीवरी है या? नो, सिसेरियन। He's a brilliant kid. बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये लीजिए सर। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रू। चंद्रू, ठीक है। इससे क्या करते हो तुम? ओके, अब ये लो। तुम तो बहुत गुड बॉय लगते हो। मैं गुड बॉय नहीं हूँ, बैड बॉय हूँ। चाहो तो इंजेक्शन लगा दो। 다크두비도 두비 도비야 사크보이 보시보 덤비야 오락क्या बुस्किया मार्को दिया मास्को ओपाबा दिया ओ aku vodka bo Afrika vodka bo yay vodka vodka oh tuba vodka vodka oh bodo यहाँ इंजेक्शन नहीं लगता बॉस। तो बताइए क्या करता है ये? 2 टीवी, 4 रिमोट कंट्रोल, 3 मोबाइल फोन, 8 ट्यूबलाइट अब तक फोड़ चुका है। बगल वाले लड़के का 3 बार
और सामने वाले लड़के का 4 बार सर फोड़ चुका है। इसके अलावा बहुत गंदी गालियाँ देता है डॉक्टर। हाँ। देखिए, बच्चे कभी गाली नहीं देते, जो सुनते हैं वही बोलते हैं। ऑटो चलाते हुए आपने भी तो कई गालियाँ दी होंगी, वहीं कभी घर पे भी दी होंगी। ये बस उसी को फॉलो कर रहा है। बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को ही कॉपी करते हैं। उनके लिए अच्छा घर का माहौल ही उनकी ट्रीटमेंट होती है। ज्यादा मस्ती करेगा ना तो अंकल ने जैसे अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़ दिया वैसे तुझे छोड़ दूंगी। $6,231. When we split them, we have 6,200. Kevin, come here. Solve this. मुझ पर हंसोगे तुम लोग? Silence. Kevin, what's your problem? नो प्रॉब्लम। चल बाय। हैं? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आपसे कुछ बात करनी थी। पेमेंट तो कर दी मैंने, कुछ टिप चाहिए क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे होटल की सर्विस आपको कैसी लगी सर? वेरी नाइस। सर्विस अच्छी है, इसीलिए तो हर क्लोजिंग ईयर पे यहीं आते हैं हम। एक बात बोलूं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ, क्या है बोलो? आपकी पैंट की पॉकेट में हमारे होटल का सिल्वर स्पून है। आप चाहें तो उसे एक गिफ्ट समझकर रख सकते हैं सर। मी? व्हाट नॉनसेंस! मेरी पॉकेट में? तुम पता है क्या, तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया? सर प्लीज एक बार आप देखिए तो। यू मेरे किसी दोस्त ने मजाक किया होगा। ए मनोज, मजाक? उसने ही मेरी पॉकेट में रखा होगा, उसे तो बाद में देख लूंगा। सॉरी सर, किसी ने मजाक करने के लिए ऐसा नहीं किया। आपने अपने हाथों से इसे पैंट की पॉकेट में रखा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में दिखा। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी सर। मेरी वाइफ को चांदी की चम्मच पसंद आएगी, इसलिए। एक मिनट, इस चम्मच की कीमत क्या है जरा बता। अरे नहीं सर, सर हमारे लिए कस्टमर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है सर, थर्ड टाइम है। फर्स्ट टाइम एक चांदी का ग्लास लेकर गए थे, सेकंड टाइम एक कप, इसीलिए मैनेजमेंट ने बोलने के लिए कहा। आप गलत मत समझिएगा। हाँ, थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन मैं पैसे अरे नहीं, सॉरी सर, हम ये सब नहीं लेते। थैंक यू। ये कैसी आदतें हैं? बाप होकर ऐसी गंदी हरकतें करते हो। और तो और मेरा पर्स भी चुरा कर रखा है। तुम्हें याद है इस वॉच के चक्कर में कितना रोया था? ऊपर से कहते हो कि खानदान में किसी को ऐसी आदत नहीं है। दिव्या, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग आ रही है। मैं नॉर्मल नहीं रह सकता। सॉरी दिव्या। ठीक है, डॉक्टर के पास चलो। तो इसे मुझे दो। मुझे नहीं पता था कि घर के अंदर इतना बड़ा चोर है। हे भगवान। नमस्ते, किससे बात करनी है? डॉक्टर साहब घर पर हैं? सर, लैंडलाइन पर पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, आज का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? सर, आज संडे है, फैमिली के साथ एक ही दिन मिलता है। हम सब मिलकर बाहर जा रहे हैं। हम कल मिलते हैं ना सर? ठीक से ना देख पाने वालों को क्या कहते हैं? जरा सुनो, ठीक से ना देख पाने वाले लोगों को क्या कहते हैं जानते हो? ओह माय गॉड, बख्श दो, बख्श दो। आज संडे है, मुझे बख्श दो। ठीक से ना देख पाने वालों को इस नाम से चिढ़ाया जाता है। वो क्या है? इतना भी नहीं पता? नैन सुख कहते हैं। अरे हाँ, तुम्हारे मुंह से सुनने की ख्वाहिश थी मेरी। अच्छा सुन, लंच में क्या बना है? रम्या को मटन पसंद नहीं है यार। फिश फ्राई बनाएगा, थोड़ा स्पाइसी हो तो भी चलेगा, मसाले वसाले डाल के। दाल में ज्यादा तड़का लगाना, और दही वगैरह नहीं चाहिए। अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता और धनिया ये सब डालकर दही की कड़ी बना दे, मजा आ जाएगा। हाँ बस निकल रहे हैं। हाँ 5 मिनट में। एक डिजर्ट में ठंडा मीठा पान चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय। अच्छा, जहाँ खाने पर बुलाया हो वहाँ जाने से पहले ऐसे लिस्ट बताते हैं क्या? और क्या, हमें खाने पर बुलाकर वो खुद अपनी पसंद की चीजें बनाएंगे, तो हम अपनी पसंद की चीजें कब खाएंगे? मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं आपको पसंद नहीं हूँ माँ। किसने कहा कि तुम पसंद नहीं हो? तुम बहुत पसंद हो मुझे। आप मुझे पसंद करती है तो फिर मुझे हॉस्टल में क्यों डाला? अगर मैंने कोई गलती की हो तो सॉरी पापा, पर मैं जानबूझकर नहीं करता।
प्लीज माँ, मुझे यहाँ से लेकर चलो प्लीज माँ। आज जब मैं नहा रही थी तब आँख में साबुन चला गया था माँ। आँखें बहुत जल रही थी और मैं रोती ही रही। किसी को यहाँ मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे कौन केलॉग्स ब्रेकफास्ट में देगा? यहाँ तो सिर्फ मुझे पत्थर वाली रोटी मिलती है। कल तो मुझे वोमिट भी हो गई पता है। सफाई करने वाली आंटी मुझ पर चिल्लाते हुए सफाई कर रही थी, लेकिन मुझे वोमिट होती थी तो गर्म पानी करके मेरे बदन को भी साफ करती थी माँ। मैं दीवार पर नहीं लिखूंगी, मोबाइल पर गेम्स भी नहीं खेलूंगी। मैं किसी को नहीं मारूंगा, चॉकलेट चोरी करके नहीं खाऊंगा, फूड वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, होमवर्क भी टाइम पर खत्म कर दूंगी माँ। बैड बॉय जैसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरी वजह से टीचर के सामने आपकी बेइज्जती हुई, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से कोई टीचर कभी मेरी कंप्लेंट नहीं करेगी माँ। प्लीज माँ, प्लीज माँ, मुझे यहाँ से लेकर जाइए माँ प्लीज। नैना, यहाँ देखो, रोते नहीं बेटा। उसे यहाँ रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। नैना को इस तरह से रोते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक हफ्ते में उसमें कितना बदलाव आया है। वो अगर 1 साल यहाँ रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मास्टर जी, आपने उस दिन प्रेयर में बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर कैंटीन में 2 पाइप थोड़े से लूज हैं। यहाँ वहाँ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के गिलास जमीन पर पड़े हैं। इन सब पे ध्यान दीजिए सर, प्लीज। अभिमन। ओह सुपर बेटा। मैं वादा करता हूँ, मैं पियून को बुला के बोल दूंगा इन सारी चीजों को जल्दी ठीक कर दे। ओके बेटा? ओके, टुडे यू गॉट 2 stars। थैंक यू माँ। थैंक यू सर। इसका नाम है क्लेप्टोमेनिया। आपको एक मानसिक बीमारी है। जैसे आदमी लेफ्टी होता है वैसे ही इसमें थेफ्टी होता है। चाहे मरीज कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, मामूली सी चीज देखकर भी चोरी करने का मन हो ही जाता है। ऐसी ही पड़ी हुई कोई चीज हो या फिर किसी और की ही चीज क्यों ना हो, उसे देखते ही मन करता है कि मैं जल्दी से अपना हाथ उस पर रख दूं और उस चीज को अपना बना लूं। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि चोरी की हुई चीज भले ही उनके मतलब की ना हो, फिर भी उसे संभाल कर रखते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं। जी सर, ठीक बोला आपने। ये एक अमीरों की बीमारी है। डॉक्टर, ये अमीरों की बीमारी है? सुना? ये बीमारी हमारे देश में कई अमीरों को है। यू डोंट वरी। हाँ, पहले आपको साइकोथेरेपी स्टार्ट करनी होगी, उसके बाद ऐसे सारे ट्रीटमेंट लेना होगा। डॉक्टर, पैसे ज्यादा खर्च होंगे क्या? हाँ वो तो आप तो डॉक्टर, पैसे नहीं उठाता, सामान उठाता हूँ। डॉक्टर ने कहा है इसमें चिंता की कोई बात नहीं, तो आप इतने परेशान क्यों हो? मुझे अपने बारे में बहुत बुरा फील हो रहा है। डॉक्टर कितना बड़ा और अच्छा इंसान है। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे काउंसल किया। बिना स्टेथोस्कोप के वो कैसे काम चलाएंगे? थैंक यू डॉक्टर। फिर से चोरी? ओहो। हाथ छूने से इनकार करता है मगर दिल छूने के लिए तड़पता है। मैं तो बस दिल की सुनता हूँ दिव्या। वाह क्या खुशबू है। है? कौन है ये लोग? ई ब्लॉक के हैं। ओह, वाह सुपर। पूरी दीवार खराब कर रखी है। तुम्हारी मम्मी ऐसा करने पर तुम पर चिल्लाती नहीं है क्या? मैं कुछ भी करूं उनको अच्छा लगता है। ये तो बहुत लकी बॉय है ना। मेरी मम्मी ने मुझे मारा, हाउस ओनर ने चिल्लाया, अब तो मुझे ड्राइंग से नफरत हो गई है। वो क्या है? स्टार्स? मैं मेरी मम्मी का कहना बराबर मानूं तो मुझे 1 स्टार मिलता है। देखो कितने स्टार्स हैं मेरे पास। और ये स्टार्स मेरे। गुड। अच्छा, दिन ब दिन अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। सच्ची बताओ ना। कल से तुम ही बनाना। सुपर बना है। अरे वाह, कामाक्षी, कौन आया है? हमारे नए फ्रेंड्स कविन नैना। पापा मम्मी ने इन्हें मारा तो ये पार्क में रो रहे थे, मैंने यहाँ लेकर आ गया। Hey guys, somebody hit you? What, where, when, why?
You want me to bite them? It's all gonna be fine. And what would you like to eat? French fries, chicken fries, fish fry. तुम्हारे पापा शेफ हैं क्या? हाँ, डॉक्टर हैं। देखो इन्हें। ए, चलो खाना खाओ। नहीं तो यही चली होगी। गई है? नैना। आंटी, आप रवि को कभी नहीं मारते हो? रोहन अच्छे से पढ़ाई करता है क्या? ठीक ठीक पढ़ता है। ओके, हॉस्टल लाइफ कैसी है? और तुम लोगों को मारा क्यों? तुमने शैतानी की क्या? पेरेंट्स हमेशा क्वेश्चन पूछे बिना नहीं रह सकते क्या? सॉरी मैडम, क्या खाएंगी ये तो पूछ सकता हूँ ना? इतनी भूख लगी है कि आप कुछ भी देंगे तो हम खा ही लेंगे। स्विमिंग पूल की तरफ ढूंढकर देखा या नहीं? तुम कुछ भी मांगो तो तुम्हारे पापा खरीद कर देते हैं। आइसक्रीम के लिए मना करते हैं, लेकिन थोड़ी जिद करूं तो दे भी देते हैं। उसके बाद जब सर्दी होती है तब भी हंसते हुए ही दवा पिलाते हैं। रोहन, तुम मेरे साथ अपने मॉम डैड एक्सचेंज करोगे क्या? नहीं यार, आई लव माई मॉम डैड। छोटे बच्चों के लिए जूस। आंटी, आपने आइस डाला है क्या? माँ को पता चलेगा तो मारेंगी। आंटी, मैंने ना टीवी में एक ऐड देखी थी, उसमें एक आंटी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आप बिल्कुल वैसी ही हैं। आहा, हाँ? बातें तो अच्छी करती है, पर मम्मी ने क्यों मारा बस ये नहीं बता रही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्यों मारा? बोल दूं? पहले तो हमें हॉस्टल ले जाकर छोड़ दिया, उसके बाद हमें वहाँ रहना पसंद ही नहीं आया। तो पता है मैंने क्या किया? हे फ्रेंड्स, तुम सबको एक कहानी सुनाऊं क्या? तुम कहानी सुनाती हो? मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। कैसी कहानी सुनाती हो? डॉगी की कहानी सुनाऊं? नहीं नहीं, भूत की कहानी सुनाती हूँ। बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, डॉगी की कहानी सुनाओ। अभी हम सब भूत के साथ ही बैठे हैं। क्या बोल रही हो तुम? अरे हाँ, उधर देखो। हाय शालिनी, कैसी हो तुम? हाय नैना, मैं अच्छी हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। वहाँ कोई नहीं है, ये हमसे ना झूठ बोल रही है। कौन है ये शालिनी और कहाँ है? हम पहले जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ रहती थी। हम जब स्कूल से आ रहे थे तब एक डॉगी सड़क पर खड़ा था, तो वो उसे बचाने गए तो एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एम्बुलेंस तो सबको बचाने के लिए होती है ना। पर शालिनी को तो मारने आई थी। पता है, अब शालिनी मेरे साथ ही सोती है और मेरे साथ ही बात करती है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। शालिनी, तुम्हारी कहानी सुनकर सब डर रहे हैं। तुम अभी चली जाओ और सबके सोने के बाद आना, ओके? बाय। अब ये कौन है? ये आंटी हमेशा कब्रिस्तान में ही बैठी रहती है। इनके हस्बैंड ने उन्हें पीकर मारा था, तो उन्होंने फांसी लगा ली थी। कहानी रहने दो। तुमने देखा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चे डर रहे हैं। भागो भागो, वो अपनी ओर ही आ रही है। भागने की बारी हमारी है। भागो भागो। नो नो नो, जाओ ना आंटी, प्लीज आंटी, जाओ ना आंटी। हमें कुछ मत करना। ठीक है, मैं घर पे आऊँ तो। चलो, यहाँ प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? आओ सब, आओ आओ। अरे रो क्यों रही हो? पास आओ, आओ। भूत की कहानी सुना रही है। भूत की कहानी क्यों सुना रही हो? वार्डन है ना तू? वार्डन का काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? दीदी, वार्डन को एक जोर का थप्पड़ मारो। मम्मी, भागो यहाँ से। यहाँ पर खून हो गया है। बाथरूम में अपने वार्डन अंकल खून से लथपथ गिरे पड़े हुए हैं। वो मरकर भूत बन जाएंगे। क्या हम लोग भूत बन जाएंगे? और क्या कर सकते हैं? हम लोग भूत नहीं बनना, हम लोग चले जाएंगे। क्यों
यूं भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने? अरे चुप हो जाओ, क्या चिल्ला रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ बताओगे भी? भगवान, सर वार्डन अंकल की आवाज सुनाई दे रही है। अरे मैं तो तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ और जिंदा भी हूँ। अरे बाथरूम में जाकर देखो। आंखें खोल के देखिए, वार्डन अंकल ही तो है। क्या कहा? मैं मरा पड़ा हुआ हूँ अंदर। बिजली क्यों कड़क रही है? क्या हो रहा है? बाप रे! बच्चों, अरे सुनो बच्चों, अरे मैंने अंदर ढूंढा, कहीं नहीं हूँ मैं। मैंने देखा था, आपकी लाश वहीं थी। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं अंदर नहीं हूँ। वो वार्डन अंकल की लाश है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी रात हालत खराब कर दी सर, डर के मारे रात भर नहीं सो पाया। हेलो, आपके हॉस्टल में बच्चे लोग डर क्यों रहे? अरे कुछ नहीं सर, डरने वाली कोई बात नहीं है। हेलो, मैंने सुना आपके हॉस्टल में भूत है। नहीं सर, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर ले जाना चाहते हैं सर। उससे बेहतर है कि उन दोनों बच्चों को यहाँ से निकालो। शालिनी, तुम इधर भी आ गई। कौन है ये शालिनी? हाँ, हे, मेरी बात सुन। मुझसे अगर कोई पूछे कि मैं किस स्कूल में पढ़ा हूँ तो मैं एक स्कूल का नाम लूंगा, पर तू कितने स्कूल का नाम लेगा? कम से कम बाल स्कूल का नाम लूंगा। उसमें उल्टा क्या जवाब है? देता है? मुझे कहानी सुनाती है, मुझे झूठी कहानी सुनाती है। सवाल लड़ाएगा? सवाल लड़ाएगा तू? हाँ? सवाल लड़ाएगा तू? निकल मेरे घर से, निकल, निकल यहाँ से। दर्द हो रहा है मुझे। पापा कुछ बोलो ना। मम्मी निकालो इसे यहाँ से। पापा को। नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे, जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चली जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बहुत मार पड़ी थी पता है। ओहो, 70 किलो के इंसान का 18 किलो की नन्ही सी जान को मारना किसी जुर्म से कम नहीं है। बेचारे। तुम मुस्कुराते हो तो फूल खिलने लग जाते हैं। मेरे बेटे को देखा? उसको ढूंढूं, पागल हो क्या? उसे ढूंढ या मत ढूंढ, लेकिन बात करते करते कीचड़ में मत गिर जाना। कविन, कविन। सर, ऐसा लगता है कि आप भी कुछ ढूंढ रहे अपनी हैं। बेटी को ढूंढ रहा हूँ सर। बच गया। आपको इस बात की खुशी हो रही है? नहीं सर, मेरा बेटा भी गायब है, अब दोनों साथ में गायब है, सुनकर थोड़ा खुश हो गया था सर। ये बात है, वहाँ पर नहीं है। वहाँ भी नहीं है सर। तो इस तरफ देखते हैं। नैना, तो ये तुम्हारा घर है? कहीं भी नहीं है। क्या हुआ, कोई नहीं है? मेरे पापा फोन पर बात कर रहे होंगे या फिर बाथरूम में होंगे। कहाँ गई थी? तुझे कब से ढूंढ रहे हम लोग। सॉरी, ये मेरे ही घर पर थे। क्या सर, आप तो डॉक्टर हैं, बच्चों को ऐसे रखना गलत बात है ना? हाँ गलत है सर, पर बच्चे बात कर रहे थे और मैं बस सुनता ही रह गया। एक बार फिर से कहता हूँ, गलत मत समझिए। इन दोनों को मेरे क्लिनिक ले आइए, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड। मिलते हैं, सॉरी, बाय। आपने देखा ना सर, आजकल डॉक्टरों ने घर ढूंढकर पेशेंट पकड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा बिजनेस है इनका। इतने डॉक्टर्स को मिल चुके हैं, इन्हें भी मिलके देख लेते हैं। डॉक्टर, छोटा सा भी पेन हो तो ऐसा लगता है जैसे अटैक आ गया है मुझे। बहुत डॉक्टर दिखा चुके हैं, इसलिए बिना सोचे उस दिन आपका विजिटिंग कार्ड फेंक दिया। सॉरी डॉक्टर। अरे कोई बात नहीं, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं। आपके प्रॉब्लम का डॉक्टर आपको मिला नहीं, यही आपकी प्रॉब्लम है। कई पेरेंट्स एक्टिव बच्चों को हाइपर एक्टिव समझने की गलती करते हैं, और जो हाइपर एक्टिव होते हैं उन्हें मम्मी पापा जैसा नटखट समझकर छोड़ देते हैं। दोनों बातें गलत हैं। डॉक्टर, वैसे आपकी फीस क्या होगी? MRI स्कैन ये सब फिर से करना पड़ेगा? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, लेकिन हमने तो सर से पांव तक एक्सरे, स्कैन सब टेस्ट करवा चुके हैं डॉक्टर। क्यों करवाया ये सब? शैतानी से स्कैन का क्या लेना देना होता है सर? I mean, बुरा मत मानना, बट उसकी एक वीकनेस की वजह से हर डॉक्टर हमें बेवकूफ बना रहा है। टॉयज बेचने वाले से लेकर स्कूल चलाने वाले तक, कपड़े बेचने वाला भी कम नहीं है सर। हमारे कपड़े 500 में आते हैं तो उसके 1500 से 5000 लग जाते हैं सर। डॉक्टर के पास जाकर बच्चे को क्या प्रॉब्लम है ये पूछो, बस वो एवरी पॉसिबल वे से आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। थक गया हूं इन सबसे। इतने इमोशनल हो जाओगे तो एक ही चीज मुफ्त में मिलेगी। क्या सर? BP। वो तो पहले से ही है सर। तो आखिर उन बच्चों की परेशानी क्या है? उन बच्चों को ठीक करने से पहले उनके माँ बाप को ठीक करना पड़ेगा। हाँ?
या पहले उन्हें काउंसलिंग देनी होगी। स्ट्रेस के लास्ट स्टेज पर है। वो बैंक मैनेजर तो लास्ट स्टेज भी पार कर चुका होगा। क्या करें, ये सब एक मीटिंग में ठीक होने वाली चीज नहीं है। और अभी बहुत थकान हो रही है, बहुत भूख भी लग रही है। ये लोग खाना लेकर आ गए। तुम लोग खाना यहीं लेकर आ गए? अखिल, बिल गेट्स के बारे में क्या सोचा तुम्हारी? बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान, अंबानी से भी 10 गुना पैसा होगा उसके पास। उतना पैसा मेरे पास होता तो मैं तो पागल ही हो जाता। माइकल जैक्सन? ओह, माइकल जैक्सन की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब उनके पोस्टर्स अपने रूम में चिपकाती थी। कितना क्रेज, क्या स्टाइल। जब भी उनका डांस टीवी पर आता था तब मैं किसी को चैनल नहीं बदलने। लॉर्ड कृष्णा पसंद है? ओहो हो, कृष्ण को कौन नहीं पसंद करता। मैंने तो उनके सारे एपिसोड्स देखे हैं। कृष्ण भगवान से लेकर बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, टॉम क्रूज, जिम कैरी, आइंस्टाइन, इतना ही नहीं, इनके अलावा हमारे देश के कई जीनियस, ये सब लोग हाइपर एक्टिव हुआ करते थे। और इन सभी के पास जो मोस्ट स्पेशल पर्सनालिटी है वो आपके बच्चे में भी है। क्या बात कर रहे हैं सर? यस, आई एम सीरियस। अब मैं जो कहूंगा उस पर यकीन करने के लिए आपको पहले आंखों से चश्मा हटाना होगा। अरे नहीं, मैं इस चश्मे की बात नहीं कर रहा। अपने बच्चों को देखने वाला काला चश्मा उतारने को कहा। ये आप पहन सकती हैं। ओके, अब आपके बच्चों को कोई बीमारी या डिजीज नहीं है। ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। ये कोई स्पेशल किड नहीं है। शी इज अ सुपर किड। इनफैक्ट हम इसे ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब दूसरे बच्चों की तरह ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता क्या? ये लोग भीड़ से अलग खड़े रहते हैं, इसीलिए इन्हें अबनॉर्मल मत समझिए। दे कैन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग। ये हमसे अलग नहीं है, बस अलग रास्ते पर खड़े हैं। ये दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने के बजाय खुद का रास्ता बनाकर चलना पसंद करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों को उनकी मनमानी भी नहीं करने दे सकते ना। एकेडमिक्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छे नंबर्स नहीं आए तो IIT IIM में कैसे जाएंगे? IIT IIM तो ठीक है, मैं आपके सपनों को गलत नहीं कह रहा, पर हम जो अचीव नहीं कर सके वो उनसे अचीव करवाने की कोशिश मत कीजिए। वो सिर्फ हाइपर एक्टिव ही नहीं है, हाइपर एक्टिव एंड हाईली इंटेलेक्चुअल है। इनफैक्ट हमसे 2 कदम आगे ही रहेगी। वो गलती भी ब्रिलियंटली करती है। शी इज अ गिफ्टेड चाइल्ड। चाहे जो भी हो, मार्क्स नहीं आए तो स्कूल जाकर हाथ जोड़कर हमें खड़े रहकर सुनना पड़ता है। हमें भी तो वही स्कूल चाहिए, इसीलिए हम वहाँ लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो हाथ जोड़कर मुंह बंद करके खड़े रहना ही होगा। हे, जस्ट किडिंग। आजकल बहुत से स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता, बस एग्जाम्स कैसे देने हैं वही सिखाते हैं। आ जाओ। क्या भगवान के लिए हम उस रेस से बाहर नहीं आ सकते? बच्चों को जिंदगी में मार्क्स बढ़ाने से ज्यादा सोच बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, ये कभी ठीक होगा भी या नहीं? ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका क्लिनिक भी स्कूल जैसा ही है सर। रियली? थैंक यू। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ इसे एडमिशन मिल सकता है? एक्चुअली माय वाइफ इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल। मैं उससे बात करके देखता हूँ। हेलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल बिजी हैं इस वक्त। इट्स ओके। नैना, थैंक यू नैना। हाय कविन, हाय नैना, वेलकम। अब आप लोग चले जाइए, मैं देख लूंगी। आपने कहा था कि स्कूल जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कान पकड़कर पनिशमेंट दे रहे हैं। वो पनिशमेंट नहीं है, इट्स कॉल्ड सुपर ब्रेन योगा। बच्चे हर वक्त एनर्जेटिक रह सके और पूरी तरह कंसंट्रेट कर सकें, इसलिए हम थोड़ा एक्सरसाइज करवाते हैं। ओह, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। बाय। हे किड्स, 2 नए फ्रेंड्स आए हैं। आप लोग वहाँ जाकर बैठ जाओ। ओके चिल्ड्रन, 5 4 3 2 1 रेडी। सबका स्क्रू लूज है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नैना, हंस क्यों नहीं रही हो? क्योंकि हमारा स्क्रू लूज नहीं है मैडम। वो क्या है ना, इस तरह खिलखिलाकर हंसने से हमारी मसल्स फ्री होती हैं, टेंशन भूल जाते हैं और रिलैक्स होकर पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में बच्चे यही फॉलो करते हैं। सही है, सही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि टीचर्स हो या मेरे जैसे डॉक्टर्स हो,
बस बोल बोल कर एडवाइस देते हैं। बट स्टिल इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, गो अहेड। बच्चे जो है ना सीड्स होते हैं और पेरेंट्स गार्डनर्स होते हैं। हमारी फैमिली, रिश्तेदार उस सीड को पकड़ने वाली मिट्टी होती है। टीचर्स सूरज की किरणें होती हैं और दोस्त पानी की तरह। और थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, इन्हें हम एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स कहते हैं। डॉक्टर से दी जाने वाली थेरेपी से ज़्यादा फैमिली थेरेपी ही बेस्ट है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं वही ADHD को कंट्रोल भी कर पाते हैं। मैं पेरेंट्स कह रहा हूँ लेकिन डैड्स भी इसमें शामिल हैं। डैड्स ऑल्सो हाँ, बट मदर्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। सेब पेंसिल चॉकलेट खरीदना चाहते हो तो हाथ में पैसा होना जरूरी नहीं है। कमिन और नैना की तरह आज चीजें लेकर कल भी पैसे डालोगे तो चलेगा। ओके ओके टीचर। फोन को हम रख सकते हैं पर फोन हमें ही ना रख ले, ओके? पसंदीदा जगह पे बैठ गए हो ना? हाँ टीचर। मैडम सर्कुलर आया। ओह, टैलेंटीना 2014। ठीक है, इस टैलेंटीना 2014 इंटर स्कूल कंपटीशन में जो भी भाग लेना चाहता है खुद मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दो। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगी। तो कौन हिस्सा लेना चाहता है? मैं माइम एक्ट करूंगा। मैं स्टोरी सुनाऊंगी। मैं डांस करूंगा। कहानी सुनाना उनको फ्यूचर में कैसे यूजफुल होगा? डांस म्यूजिक भी तो ऐसा ही है ना, उसे सीखने का क्या फायदा? कविन म्यूजिक में जो इंटरेस्ट दिखाता है उसे निगलेक्ट मत करो। इलैयाराजा और AR रहमान के बारे में सोचो। हैरी पॉटर राइटर J.K. राउलिंग फिक्शन कहानी लिखकर अरबों रुपए नहीं कमाते हैं क्या? इतना ही नहीं, अपनी राइटर्स J.K. सुजाता, चेतन भगत, ये लोग भी तो अच्छे एग्जाम्पल्स है ना। इसलिए नैना का कहानी सुनाना फ्यूचर में बेमतलब होगा ऐसा मत सोचो। उनके टैलेंट को प्लीज वेस्ट मत होने दो। उनकी बातों को हम कैसे एनकरेज करते हैं वो सोचो। ओके, आप कविन को क्या बनाना चाहती हैं? जो भी बने लेकिन अपने पापा की तरह ना बने। ओह, स्पॉट पेंटिंग पूरी हो गई। वाह रवि, एक्सीलेंट। इधर आओ। बहुत अच्छा बना है। आपके दोनों बच्चे कितने स्मार्ट हैं। उन्हें देखकर ही मुझे जलन होने लगती है। आप क्या क्या फॉलो करती हैं? जब मैं प्रेग्नेंट थी हम लोग एक अच्छी चीज फॉलो करते थे। तब हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। क्या बात है? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सरप्राइज? ओके, नहीं दिखता। हे, थैंक यू। वॉच है क्या? पापा बनने वाले हो। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अच्छा, तो फिर मुझे एक लेटर लिख कर दो। एक लेटर क्यों? मैं तो 100 लेटर लिख कर दूंगा। पापा आ गए बेबी। हेलो माय वाइफ। बोलो। क्या कर रही थी? लेटर पढ़ रही थी। अच्छा, ये तुम्हारे लिए। सो स्वीट। वन मोर। तू जो भी बनना चाहता है तू वही बन जा, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता सुना रहा हूँ मैं तुझे। मम्मी और बेटा जी अभी क्या करने वाले हैं पता है? ब्रश करने वाले हैं। ये इलैयाराजा का नथिंग बट विन है। ये मम्मी और पापा को बहुत पसंद है। तुम भी सुनकर देखो जरा। मैं जो बोलती हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है? किक मार रहा है। किक मार रहा है? देखो तो जरा देखो ना। क्या बात 6 है। महीने के बच्चे से बात कर रही हो, वो भला क्या समझेगा? माँ, 3 महीने से सब सुनाई देने लगता है। हम जो भी कहते हैं ना उसे वो रिएक्ट करता है। म्यूजिक बजाते हैं तो शांति से सुनता है, उसके रिदम पर अपने हाथ पैर हिलाता है। इसीलिए अगर उसे कोई संस्कार देना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मामा को सिजेरियन ही करना होगा। नहीं बाबू, मामा को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, ठीक है ना? कल तुम्हारे नानी के गांव जा रहे हैं। ये बतख की आवाज है। और ये खरगोश है।
दामाजी आप बाहर जाकर नहीं, वेट करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसके साथ रहूंगा। वाह क्या बात है। बच्चे ना पैदा करना ही फैमिली प्लानिंग है, ये मैं समझती थी, लेकिन गर्भ में ही बच्चे को एजुकेट करना यही सही मायने में फैमिली प्लानिंग है, ये आपसे बात करने के बाद जान पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्कूल में इतने प्रतिभाशाली बच्चों के होते हुए तुमने ये नैना और कविन को ही क्यों टैलेंटीना कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया? उस कंपटीशन में एक स्कूल से 3 ही बच्चे अलाउड हैं। ये बात तो तुम्हें पता है ना? बहुत सारे प्रेस वाले टैलेंटीना फंक्शन में आने वाले हैं। बात समझो, स्कूल का नाम तभी रोशन होगा जब हमारा कोई बच्चा जीतेगा। क्या सर, कमर्शियल वालों जैसा बोल रहे हैं? अब कमर्शियल सोचो, स्वार्थ सोचो, तुम्हारी मर्जी। मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप धीरे धीरे बदलने लगे हैं सर, इस बारे में सोचिएगा। नहीं मिस, अगर ये वहाँ जाकर कुछ उल्टा सीधा कर देगी तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कविन और नैना को टैलेंटीना में हिस्सा लेना ही होगा, ये अब तुम्हारे हाथों में है। पर जब प्रिंसिपल ही मना कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें स्कूल में काम नहीं करना है ऐसा तो कह सकती हो, है ना? ऐसा स्कूल तो तुम्हें पसंद ही नहीं है। रवि हिस्सा ना ले तो भी कोई बात नहीं, कविन और नैना होने ही चाहिए। इतनी सी बात पर कोई नौकरी छोड़कर जाता है क्या? तुम्हारा बेटा भी इस कंपटीशन में भाग ले रहा है ना? मुझे ये कंपटीशन पसंद नहीं है सर। आपको तो पता ही है ना, इससे पहले मैं दूसरे स्कूल में नौकरी करती थी। वहाँ के कोऑर्डिनेटर ए ग्रेड वाले बच्चों को ए ग्रेड मत दो, बी ग्रेड दो, और जिसे बी ग्रेड आया है उसे सी ग्रेड दो, और फिर 2 महीने बाद ए या बी ग्रेड डालो, तभी पेरेंट्स के सामने बेटरमेंट दिखा सकते हैं। दूसरे स्कूल से आने वाले बच्चों का डिसिप्लिन ठीक नहीं है ऐसा बोलो, और 2 महीने बाद दिखाओ कि बच्चा डिसिप्लिन हो गया है। इसी वजह से मैंने वो नौकरी छोड़ दी सर। अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को सेलेक्ट करने से हमारा स्कूल अच्छा है ऐसा बताने से स्कूल अच्छा नहीं होगा सर। टैलेंटेड बच्चे से परफॉर्म करा के उसे मिले सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है सर, पर कमजोर बच्चे से परफॉर्म करा के वो सर्टिफिकेट लाता है तो हमारे स्कूल का नाम होगा। जब आप ही ऐसी सोच नहीं रखते तो भला मैं यहाँ जॉब क्यों करूँ? मैं एक अच्छी टीचर को खोना नहीं चाहता। कविन, नैना, रवि ये तीनों ही हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सर। Children, there is a competition called Talentina 2014. Interested students can give your names to your class teachers. टैलेंटीना 2014 बच्चों का इंटर स्कूल कंपटीशन, और इस कंपटीशन में आप देखेंगे कि बच्चे अपने हुनर को किस किस तरह से बयां करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, हमारा शो देखे जमाना जिसका नाम है टैलेंटीना। हमारे देश में प्रतिभाशाली बच्चों की कोई कमी नहीं है। उसमें से हमारे क्या बात है सर, आज तो विभूति लगा कर आ गए हैं आप। वो क्या है ना सर, मेरा बेटा पहली बार इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करेगा, इसीलिए आते समय मैंने नटराज जी के पैर पड़े और उनकी पूजा करके आया हूँ। आपकी बेटी के लिए भी प्रार्थना की है मैंने। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में 3 स्पेशल गेस्ट आए हैं। सबसे पहले हम फिल्म डायरेक्टर सीनू रामासामी का स्वागत करते हैं, और हमारे सेकंड गेस्ट हैं मिस्टर संजय रामासामी, जो कि बहुत बड़े रेसर हैं। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर ईमान जी। और अब हमारे शो की शुरुआत करने जा रहे हैं एप्पल किड्स। और अब आ रहे हैं मोनिश, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं।
भैया भी यही करने वाले थे। क्या हुआ बेटा, तुम आधे मेकअप में उठकर क्यों आ गए? वो क्या है ना माँ, मैं भी माइम एक्ट करने वाला था, मेरा कॉन्सेप्ट अब उसने कर लिया। बस इतनी सी बात। मामा को पता है तुम्हारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम्हें सिर्फ माइम थोड़ा ही आता है। उसने तुम्हारा कॉन्सेप्ट कर लिया तो तुम कुछ और कर लो। भैया भी यही करने वाले थे। तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है ना? परेशान क्यों होते हो? ठीक है, बी हैप्पी एंड चिल। जो भी करना है कॉन्फिडेंटली करना, ठीक है? चलो जाओ, ऑल द बेस्ट। और अब परफॉर्मेंस करने के लिए आ रहे हैं रवि सिंह। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। और अब आ रहे हैं ड्रीम स्कूल से कविन, जो आप सबके सामने एक डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगे। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाएं। ऑल द बेस्ट, गो अहेड, गो अहेड। ता 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 टीम 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 ता तां कड़े गिटार कड़े टीम कड़े गिटार कड़े गिटार कड़े दम ताके कड़े दम ताके गिटार कड़े दम थे तां कड़े गिटार कड़े ताके पता के टीम 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 ता तां कड़े गिटार कड़े टीम कड़े गिटार कड़े ताके गिटार कड़े तां कड़े गिटार कड़े टीम कड़े गिटार कड़े दम कड़े गिटार कड़े नाम कड़े गिटार कड़े ता। म्यूजिक को क्या हुआ? मेरा बेटा है सर, मेरा बेटा। तो कैसा लगा परफॉर्मेंस? जबरदस्त था ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब जो आगे परफॉर्मर आने वाली है वो है ड्रीम स्कूल से नैना। ए नैना, क्या है तेरा कहना? जल्दी आना। सभी को मेरा नमस्कार। एक सुंदर से जंगल में एक बड़ा ही आम का पेड़ था। उसमें बहुत सी चिड़ियाओं ने अपना घोंसला बनाया था। उसमें एक पापा चिड़िया, एक मम्मी चिड़िया, एक बेबी चिड़िया थी जो साथ में रहते थे। वो छोटी चिड़िया अपने पापा और मम्मा चिड़िया को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो छोटी चिड़िया कभी अपने पापा मम्मी की बात नहीं सुनती थी, हमेशा बदमाशी करती थी। हर एक स्कूल से उस छोटी सी चिड़िया को निकाल दिया जाता था। तभी बाजू के घोंसले की आंटी चिड़िया ने आकर कहा, जब हमारे घोंसले में हमारी नन्ही चिड़िया हमारी बात मानती है, तो तुम्हारे घोंसले की नन्ही चिड़िया बात क्यों नहीं मानती? तुम्हें इसका इलाज करवाना चाहिए। तब उसके पापा मम्मी अलग अलग डॉक्टर से जाकर मिले, लेकिन उस नन्ही सी चिड़िया को क्या बीमारी थी पता ही नहीं लगा पाए। आखिर में दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा तो उस नन्ही चिड़िया को हॉस्टल में ले जाकर छोड़ दिया।
बस इसी हॉस्टल में ही एक और नन्ही चिड़िया इस नन्ही चिड़िया का क्लोज फ्रेंड बन गया और उस नन्ही चिड़िया को भी यही बीमारी थी। उन दोनों नन्ही चिड़ियाओं ने प्लान किया कि कुछ भी करके उस हॉस्टल की खिड़की से उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद और दो नन्ही चिड़िया इन दोनों नन्ही चिड़िया के दोस्त बन जाते हैं। उन नई चिड़ियाओं की माँ एक टीचर है और पापा एक डॉक्टर है। नन्ही चिड़ियाओं के अलावा उनके घोंसले में एक दादा चिड़िया, एक दादी चिड़िया भी थी और वो सब बहुत खुशी से साथ रहते थे। उस घोंसले में उन नन्ही चिड़ियाओं को उनकी कमियां ना बताते हुए थिंक पॉजिटिव बोल बोल कर बहुत प्यार से रखा जाता था। इसलिए वो चिड़िया हमेशा खुश रहा करती थी। डॉक्टर पापा चिड़िया और टीचर मम्मी चिड़िया ने उनके घोंसले की नन्ही चिड़ियाओं की तरह ही इन दोनों चिड़ियाओं का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन नन्ही चिड़ियाओं को उनके घर में जगह मिलने लगी, इसलिए अब वो दोनों नन्ही चिड़िया भी अच्छी चिड़िया बनने लगी। जो चिड़िया शैतानी करते थे उन्हें सही राह दिखाने के लिए एक स्कूल बनाया गया था। आज उन नन्ही चिड़ियाओं के स्कूल में टैलेंटिना नाम का बच्चों का एक कंपटीशन हो रहा है। जिस चिड़िया को कुछ भी नहीं आता कहते थे, वही नन्ही चिड़िया आज आपके सामने खड़े होकर कहानी सुना रही है। इस नन्ही चिड़िया की कहानी पसंद आई ना? अब उस घोंसले में से हॉस्टल वापस मत भेजना, ऐसी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया से प्रार्थना करती हूँ। अब से आप जो भी कहेंगे ये चिड़िया सब मानेगी। वो देखो टीचर बुला रही है, जाओ। कविन हे सुपर्ब। ठीक है अखिल, मैं निकलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अब क्या चाहिए? बच्चों ने आज इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और वो भी खुश है क्योंकि उन्हें पता चला उनके अंदर टैलेंट है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? रिजल्ट क्या है जान लेते हैं ना। तीनों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अपने बच्चों पर आपको ही भरोसा नहीं है तो कैसे चलेगा? मेरे हिसाब से परफॉर्म करने वाले हर बच्चे को प्राइज दीजिए। अब जजेस तो उन बच्चों को प्राइज देंगे जो उन्हें पसंद आए। अब ये जो बच्चों को प्राइजेस देंगे या फिर कप देंगे, सर्टिफिकेट, ये स्कूल और प्रिंसिपल के लिए। हम तो जाकर अब एंजॉय करेंगे, हॉर्स राइडिंग करेंगे बीच पर। सी यू। लेकिन कौन सा रैंक आया है ये तो जान ही लेते हैं, उसमें क्या गलत है? सर, स्पोर्ट्स में आखिरी आने वाला मैं एक डॉक्टर हूँ। आखिरी बेंच में बैठे बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये बच्चों को रैंक वैंक देना गलत है। सी यू, बाय, मिलते हैं। अरे सर डॉक्टर साहब ने बात तो सही कही, हम भी चले क्या? मिस्टर संजय हम भी आ रहे हैं, रामास्वामी। हेलो, हाय बडीज, आई एम संजय रामास्वामी। आई एम वेरी हैप्पी दिस ग्रुप ऑफ। अच्छी तरह से बताओ ना, कंफ्यूज किए जा रहे हैं। सुन कहाँ रहे हैं सर? कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स गो टू द बीच, हॉर्स राइडिंग, तड़क तड़क। बीच जा रहे हैं। रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही आप हमें बाहर लेकर क्यों आ गए? अब मैं तुम तीनों से एक सच बोलने वाला हूँ। डन डन। ये क्या है अंकल? ये सब क्या है पापा? बोलो ना जल्दी। अभी अंदर जो टैलेंटिना हुआ ना, उसमें अब तीनों ही प्राइज विनर्स हैं। आप सच कह रहे हो अंकल? मैंने ना जाकर जजेस से बात की कि मुझे मेरे बच्चों के मेडल्स दे दीजिए ना। उन्होंने दिया और मैं ले आया। पर आप क्यों लेकर आए? स्टेज पर मिलता तो अच्छा लगता। वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने तो बेस्ट परफॉर्म किया था, तो तुम्हें तो मेडल दे दिया। पर बाकियों ने क्या वर्स्ट परफॉर्म किया था क्या? तुम सबको मेडल मिलता और उन्हें ना मिलता तो उन्हें बुरा लगता ना। उसके बाद उनके मम्मी पापा रोते, साथ में बच्चे भी रोते, जैसे टीवी पर रियलिटी शो में रोते हैं। क्या ये तुमको अच्छा लगता? आपने फिर क्या बहुत बुरा इसीलिए तो लगता। ओके, सब जोर से तालियां बजाओ। एंड द बेस्ट स्टोरी टेलर
Naina! And the best dancer award goes to Kavin! Hey, congratulations! And the best artist! मजा आ गया। Congrats Kavin! क्या लगता मस्त है है ना? selfie हो जाए? Selfie चलो चलो हाँ, सब एक साथ जरूर। खड़े हो जाओ। चलो चलो बच्चों एक साथ आ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? 20 साल बाद जब आप इस किस्से को याद करेंगे ना, तो समझ जाएंगे ये मेडल्स आप ही ने जीते हैं। Ready? अब चले, आइए। Alright.